नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, तो आज पश्चिम बंगाल की कुछ लेटेस्ट खबरें लेके आया हूँ जो आपके समक्ष में रखने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं बात स्टार्ट करूँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तो आज बात करेंगे ममता बनर्जी की, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनसे जुड़ी सारी खबरें हैं। तो अभिषेक बनर्जी को झटके पे झटका लग रहा है और उनकी गिरफ्तारी के चांसेस बढ़ते ही जा रही है। तो कैसे? तो उनका एक मामला था जो हाई कोर्ट में चल रही थी। तो हाई कोर्ट में उन्हें जज साहब से काफ़ी फटकार लगी है। तो चलिए, ये मामला क्या है मैं बताता हूँ। कि जब वो चुनाव में बिजी थे, यानी कि हाल ही में जो विधानसभा चुनाव चल रहा था, उसमें अभिषेक बनर्जी ने अपने मुंह से कहा था कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे या उन्हें जिताने की कोशिश करेंगे या उनका साथ देंगे, उन सभी का मैं डीजे बजाऊंगा। अर्थ ये हुआ कि उन्हें मैं बाद में, जब 4 तारीख का रिजल्ट आने वाला था, उसके बाद हमारी सरकार बनती तो उन सभी को, मतलब उन्हें मारा काटा जाता, उनके बहू बेटियों को उठा लिया जाता और से कई क्राइम होते जिससे माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई थी। उनके विचार से ये साबित हो रहा था कि ये घटना को अंजाम देने वाले थे। तो इन्हीं पर उन पे एफआईआर हुआ था और इस एफआईआर के समक्ष हाई कोर्ट में इसकी हेयरिंग चल रही थी। तो हाई कोर्ट में हेयरिंग चल रही थी जिसमें जज साहब ने उसे फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आप जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो आपका जो भी प्रोटेक्शन है वो सारा का सारा मैं उठा लूँगा, यानी कि वापस ले लूँगा। तो उससे क्या होगा कि जो भी प्रशासन है वो तुरंत उसे अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल उनका हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि इनको अभी गिरफ्तार ना किया जाए, क्योंकि उन्हें अगर गिरफ्तार न करने का प्रोटेक्शन नहीं मिला होता तो अब तक वो जेल पहुंचे हुए रहते हैं। और उसी का वो जो बात कहे थे रैली में, उनका वॉइस सैंपल लेना था। वॉइस सैंपल टेस्टिंग के लिए उन्हें डेट दिया गया था और ना जाने 2 से 3 डेट फेल हो चुका। उन्हें बार बार बुलाया जा रहा है। तो कभी वो दिल्ली चले जा रहे थे, तो कभी बीमार का बहाना कर रहे थे, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। तो इस बार जज को काफ़ी गुस्सा आया और गुस्से में ये बात बोले हैं जज साहब कि अगर ऐसा आप दोबारा करेंगे तो मैं प्रोटेक्शन हटा दूंगा। तो ये रहा झटका। और फिर उनके वकील ने कहा कि ठीक है, जो 15 जुलाई को है ना, सैंपल टेस्टिंग के लिए वो आएंगे और सैंपल टेस्टिंग देंगे। तो आखिर क्यों बच रहे थे? क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं अगर ये वॉइस सैंपल टेस्टिंग दे दूंगा तो इससे साबित हो जाएगा कि ये वो आवाज़ जो है वो मेरा ही है ना। तो क्योंकि सारे वो वीडियो क्लिप वगैरह सोशल मीडिया से लेकर सभी के पास रिकॉर्डेड है ना, सारे मीडिया के पास भी रिकॉर्ड है। तो क्योंकि कोर्ट में जो भी बात जाती है तो मीडिया वाले जो है अपने वीडियो जो देते हैं तो उसको भी एक टेस्ट कराया जाता है कि ये ओरिजिनल है या इसको डबिंग किया गया है, जिसके लिए उनको वॉइस सैंपल टेस्टिंग देना था। चलिए, तो ये तो अभिषेक बनर्जी का मामला यहाँ पर होता ही है। दूसरा मामला आता है ममता बनर्जी का। तो ममता बनर्जी के लिए तो अभी नया वकील आए हैं, अभिषेक मनु सिंघवी। आप तो जान ही रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी काफ़ी फेमस वकील है और ये सुप्रीम कोर्ट के खास वकील है। तो सोचिए, दिल्ली से आए हैं ममता जी को बचाने के लिए और ममता जी का केस अभी फिलहाल वो लिए हैं, उनके हाथ में गया है। तो दिल्ली से एक्चुअल में वो अपने आए, सोचिए दिल्ली से आए हैं एरोप्लेन से खर्च करके और फिर वापस गए हैं और ये कलकत्ता हाई कोर्ट में ममता बनर्जी के लिए उनके साथ
उनके पक्ष में लड़ने के लिए, है ना। तो कौन सा मामला है जो उन्होंने आया और इसके बाद उठाई? तो एक जो 440 करोड़ रुपए के लिए जो तीन अकाउंट सीज कर दिया गया था, तो उस पर ये हेयरिंग हो रही थी कि उन्होंने कहा कि ये असंवैधानिक है, क्योंकि उनको निजी खर्च के लिए, अपने कामकाज के लिए, पार्टी चलाने के लिए, कुछ कर वर्करों के जैसे 100 से 200 वर्कर के बारे में कहा गया है पार्टी वर्कर के लिए, और अन्य साधनों के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत है, तो कृपया कर इन्हें पैसे दिया जाए। तो उनके बात यहाँ भी आई, और फिर क्या हुआ कि जज साहब ने ये चीज़ को गौर किया कि ठीक है, जो एक रिटायर्ड जज के, ठीक है, अधीन में उन्हें देख रेख में उन्हें जितनी ज़रूरत होगी, जितनी राशि उनकी ज़रूरत होगी, उसके अनुसार उन्हें वो प्रोवाइड कराई जाएगी। मतलब कि रिटायर्ड जज के अनुसार में देख रेख में अब जितने लगेंगे उस हिसाब से उनके साइन के होते हुए भी बैंक से आप वो खाते से आप निकाल सकते हैं। तो ममता बनर्जी को यहाँ पर तो राहत मिल गया, परंतु आने वाला भविष्य में उन्हें राहत मिलने वाला नहीं है। फिलहाल कुछ पैसे की बात थी तो ठीक है, निजी जीवन को चलाने के लिए, पार्टी वर्कर्स को देने के लिए तो पैसा लगता ही है ना। अब पूरी तरह से अकाउंट सीज हो जाएगा तो कैसे होगा, ये बात सही है। परंतु ये एक बात और निकल के आ रही है कि सीबीआई ने और ईडी ने मिल के जाँच हो रहा था, तो उसमें भी पता चला कि 12 अकाउंट ऐसे और मिले हैं जिसमें 1000 करोड़ से भी ऊपर है। तो वो 12 अकाउंट को भी सीज किया जा रहा है। तो इसमें 1000 से ऊपर करोड़ों रुपए मौजूद है। तो एक जो 3 अकाउंट था वो 440 करोड़ रुपए उसमें फ्रीज कर दिया गया था, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा उन्हें कुछ पैसों के लिए राहत दिया गया है। अब जितनी उनकी ज़रूरत है वो निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि वो भी अभी तक भाई जेल गई नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें तो बाहर में है, तो जाहिर सी बात है कि प्रोटेस्ट करना और आंदोलन करना, लोगों को पैसा देना, तो पैसा के बिना तो कुछ भी नहीं होता है ना। चलिए, तो एक मामला और बताते हैं। ये इंटरनेशनल घोटाले की बात है। जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने किया है वो इंटरनेशनल घोटाला से संबंधित है। तो चलिए, हम लोग तो सुने हैं कि हमारे देश में ही घोटाला होता है, मगर हमारे देश के लोग इंटरनेशनल घोटाले भी कैसे करते हैं, चलिए मैं इनके बारे में भी मैं बता रहा हूँ। तो ये वेस्ट इंडीज़ के मामला है कि वेस्ट इंडीज़ के गेमन आइलैंड है, उस जगह की ये बात है ना। वहाँ की एक इंडस्ट्रीज़ है जो चार्टर्ड प्लान और हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराती है। तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने उससे क्या किया था कि उसे 160 करोड़ रुपए दिया गया था उससे, और चार्टर्ड प्लेन हेलीकॉप्टर को परचेस किया गया था, यानी कि खरीदा गया था। और खरीदने के बाद उसी को किराए पे खुद ही वो ले रहे हैं पैसा देकर, है ना। तो ये आश्चर्य वाली बात है कि आपने जिस चीज़ को आपने खरीद लिया है और खरीदने के बाद आप उसी चीज़ के लिए आप उसे रेंट दे रहे हैं, यानी कि ब्लैक मनी को आप वाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उनसे आप पैसा कमीशन के तौर पे या जैसे भी हो, मतलब ये ट्रांजैक्शन ईडी का हाथ लग गया है और ईडी इसमें स्वतः संज्ञान ले रही है। तो चलिए, इसमें और भी एक मामला निकल के आया है कि 1.7 मिलियन लगभग US डॉलर का मतलब इसमें घोटाला हुआ है ना, लेन देन का लगभग घोटाला हुआ है। आप सोच लीजिए 1.7 मिलियन US डॉलर, है ना। तो डॉलर के हिसाब से अब कितना रुपया ये घोटाला हुआ है। तो इस तरह का घोटाला ममता बनर्जी के लिए तो बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है, जबकि ये भी मामला, नया मामला अभी सामने आया है, एकदम करेंट मामला सबसे पहले ये सामने आया है, जिसमें ये इंटरनेशनल लेवल का घोटाला हो गया, है ना। तो चलिए, अब इसके बाद अब आते हैं कि
आपको नहीं, मैंने कुछ पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें यूसीसी के बारे में मैंने बताया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मैंने बताया था, और उनका मैं वीडियो भी पीछे है, आप जाके उन्हें देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने कहा था कि रंजना देसाई के अध्यक्षता में उसे दे दी गई है, और अब उसमें 9 मेंबर यानी कि 9 मेंबर और इंक्लूड किया गया है उनके साथ, है ना। और ये अब सारे लोग मिलकर रिपोर्ट बनाएंगे कि कैसे वेस्ट बंगाल को यूसीसी में क्या क्या जरूरत पड़ेगा, है ना। और रंजना देसाई का डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ गुजरात में भी उन्होंने ही किया और उत्तराखंड में भी उन्होंने ही किया है, महाराष्ट्र में भी मैं बताने जा रहा हूँ कि महाराष्ट्र में रंजना देसाई को ही दिया गया है यूसीसी के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। और वेस्ट बंगाल में भी तो वो कर रहे हैं, और इनका वेस्ट बंगाल में अगस्त तक इन्हें सौंपने की सबमिट करने की है। तो चलिए, अगस्त में रंजना देसाई जो है यूसीसी के बारे में जितने भी रिपोर्ट तैयार करेंगे और इनका एक ड्राफ्ट तैयार करके और शुभेंदु सरकार को हाथ में सौंपेंगे, तो फिर मैं उनके बारे में भी फिर बताऊंगा कि उस ड्राफ्ट में क्या क्या निकल के आ रही है, ठीक है। तो और एक बात है, हाल ही में ममता बनर्जी प्रोटेस्ट करके कर रही थी, कैंडल लेके मार्च कर रही थी, और लोगों को, बहुत जनता को, वहाँ के लोगों को, ठीक है, भड़का रही थी कि ये भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, ठीक है। तो बताता हूँ ये केस क्या है। ये केस है बरीपुर में, ठीक है, एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के। तो ये सबसे बड़ा मतलब केस आया है जब से ये सरकार बनी है ना। तो पहला केस आया था दुष्कर्म का, तो उसमें क्या हुआ था कि लोगों ने गुस्सा से, मतलब जो जिन्होंने किया था उसके किसी दोस्त को समझकर कि वो उनके दोस्त हैं, है ना, ये उनके साथी हैं, और भीड़ ने उसे हिंसा में, उन्हें लगभग, वो पुरुष 26 वर्ष के थे, तो 26 वर्ष के वो पुरुष को मतलब भीड़ ने मार के ख़त्म कर दिया, उनकी पिटाई करके, ऐसा की पिटाई किया कि उन्होंने वो ख़त्म हो गए। परंतु ये जो मामला भीड़ के बाद जब पुलिस तक पहुंची, तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ठीक है, इनकी मतलब इनकी भी अच्छी सी जांच होगी, और इसमें करीब करीब लगभग 3 से 4 लोग सम्मिलित पाए गए थे, जिसमें एक उनका नाम भी था, ठीक है। परंतु जो उनको मतलब ले गया, उसको पकड़ा भी गया, उसको पकड़ के ले जाया गया, और उसका जो नाम आ रहा था तो उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसे रात में लगभग 8 बजे उसी स्पॉट पे ले गया, कहाँ, मतलब उसे रिव्यू करने के लिए, उस क्राइम को रिव्यू करने के लिए उसे ले जाया गया। और ले जाने के बाद वो पिस्तौल छीनकर पुलिस का वो भाग रहा था। तो पुलिस का यह कहना है, तो पुलिस ने उसे इनकाउंटर में ढेर कर दिया, जबकि उन्हें कहा जा रहा था कि रुको और नहीं करने के लिए। परंतु ये सब मामला पुलिस अपना सेफ्टी के लिए भले बता रही है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी वाला मॉडल जो है अब वेस्ट बंगाल में भी लागू हो रहा है, कि अगर आप किसी भी तरह का क्राइम करते हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। आपका ज़्यादातर इनकाउंटर, मतलब कोर्ट में मामला पहुंचने से पहले ही, कोर्ट में तो करीब करीब 10 साल 5 साल तक मामला चलता है, तो वो आपको तुरंत ही आपको वहीं पर निपटा दिया गया। तो कम से कम ये डर जरूर बैठना चाहिए था। ये भी बात, चलिए ठीक है, कानून के हिसाब से पुलिस ने जो किया सो किया, है ना। शुभेंदु जो अधिकारी ने ये कहा कि जो भी ऐसे निकलेंगे उन्हें भी छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए, अब एक मामला और है। आपने सुना होगा कि हाल ही में कोलकाता एयरपोर्ट को और बड़ा करना है ना, क्योंकि वो कोलकाता जो एयरपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा वो बिजी रूट है ना। हमारे देश में 4 ऐसे एयरपोर्ट हैं जो सबसे ज़्यादा बिजी होते हैं, एक मुंबई का, एक दिल्ली का, एक चेन्नई का, और एक कोलकाता का। तो जिसमें कोलकाता, इधर के आपके जितने भी ईस्ट के एरिया के जितने भी लोग हैं, जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उनके सारे लोग, और झारखंड जैसे
से लेकर बिहार से लेकर सब ज़्यादातर कोलकाता कोशिश करते हैं कि कोलकाता से इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़ने के लिए जाते हैं, या नेशनल फ़्लाइट भी पकड़ना होता तो कोशिश करते हैं कि कोलकाता के लिए खास करके बेस्ट है। परंतु कोलकाता में एक एयरपोर्ट के अंदर एक बाकरा मस्जिद है, तो उसे भी हटाने का प्रयास किया गया था, उन्हें नोटिस पहले दिया गया था, परंतु उस नोटिस में ये बात निकल के आई है कि उस मस्जिद को खाली करा के दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, है ना। मतलब उसको खाली करा के उसे उस जगह पे रनवे, क्योंकि वहाँ रनवे 2 ही है, फिलहाल रनवे 2 है, 2 रनवे से काम नहीं चल रहा है, लाइन बिजी हो जा रही है, तो 2 रनवे की जगह वहाँ पर 4 रनवे आराम से बन सकता है, क्योंकि वहाँ पर रनवे बनने के लिए वहाँ पर एयरपोर्ट में वो मस्जिद एक रुकावट पैदा कर रही है। और उनका कहना है, गवर्नमेंट का कहना है कि ये सरकार के ज़मीन पर ये मस्जिद है, तो ये इसे हटाना तो 19 का पहले ममता बनर्जी का समय था, ममता बनर्जी तुष्टिकरण में रह के इसे नहीं हटवाई, है ना। तो क्योंकि नियम के अनुसार ये होता है कि 165 मीटर में ही वो है, परंतु नियम का ये कहना है कि 240 मीटर दूर होना चाहिए कोई भी चीज़, रनवे से 240 मीटर दूर होना चाहिए, जबकि मस्जिद जो है फिलहाल वो रनवे से, जो रनवे पुराना भी रनवे है उससे 165 मीटर के ही अंदर दायरे में आती है, तो वहाँ पर भी ये दिक्कत कर रही है। और नया रनवे बनना है तो उसके लिए तो खाली कराना ही होगा, तो क्या उसके लिए भी नोटिस दे दिया गया, उसके कार्य को जल्दी करने के लिए कहा गया है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और जलमा बोर्ड जो है वो भी, वक्फ बोर्ड के लोग भी मिलकर इसमें सामने आए हैं, और इसमें ये कह रहे हैं कि नहीं, यह तो मस्जिद कई 100 सालों से है, ठीक है, तो जो आपको ही एयरपोर्ट को दूसरी जगह ले जाना चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है? आप अपने एयरपोर्ट को दूसरी जगह ले जाइए, मगर मस्जिद को नहीं हटेगा। तो अब इसमें देखिए क्या फैसला आता है, क्योंकि अगर सहूलियत से करके अगर हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर मामला ये कोर्ट तक भी पहुंच सकता है। और शुभेंदु अधिकारी ने ये सारा साफ कर दिया है, क्योंकि मस्जिद में अब नमाज पढ़ने के लिए जो भी फैसिलिटी दिया जाता था, लोगों को अंदर लाया जाता था एयरपोर्ट में, कि आप को सिक्योरिटी देकर, आधार कार्ड देकर, अपने उनके आर्मी के गाड़ी से, है ना, या सेंट्रल फोर्स के गाड़ी से उसके अंदर तक लाया जाता था, नमाज पढ़ा के ले जाया जाता था। वो सब सारा सिस्टम खत्म कर दिया गया है। तो जब ये सिस्टम खत्म करने के लिए हुआ तो उसमें लोग पहले 250, 300, 400 लोग आते थे पढ़ने के लिए, अब वो कम से कम 17 लोग, 10 लोग ही आ रहे हैं, और उसमें भी अब खत्म। नेक्स्ट देखा गया है, ये परसों का न्यूज़ में दिखा रहा था कि अब कोई भी लोग आगे बढ़ के नहीं आए वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए। जो वहाँ के मौलवी है बस वही है वहाँ पे, बाकी लोग किसी लोगों ने एंट्री नहीं किया है, क्योंकि सुविधा दे दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, सुविधा हटा लिया गया है, ठीक है। तो ये सारे न्यूज़ रहा। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, है ना। अगर हमारा वीडियो आपने देखा, आपको अच्छा लगा तो हमारे को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।